दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कैपेसिटेंस चैप्टर का आज हमारा सेकंड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ पैरेलल प्लेट्स को देखा था कि पैरेलल प्लेट्स के केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होता है। तो हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया और इनसे हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे थे और हमने कुछ कंक्लूजन निकाले भी थे। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट्स हैं, फिलहाल हम कोई ग्राउंड को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी प्लेट ग्राउंडेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मेरे पास पैरेलल प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q1, इसके ऊपर Q2 और इसके ऊपर Q3। अब जब इनको हम एक दूसरे के विसिनिटी में लेके आएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है d वो मच लेस देन है इनके एरिया से, तो इन दैट केस इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा वो हमने देखा था। और हमने पाया कि जो आउटर सरफेस है ये वाला और इधर वाला जो आउटर सरफेस है ये, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही आ गई तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं और उनके भी आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज आप डायरेक्टली देख सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर 3 है तो तीनों का सम कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अगर 4 है तो चारों का सम कर दो, चार्जेस का डिवाइड बाई 2 कर दो। ये जो चार्ज है आउटर प्लेट्स के ऊपर आएगा। अच्छा, अगर इसका आउटर प्लेट्स का पता चल गया तो इसका टोटल भी अपने को पता है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। आउटर प्लेट का पता है, टोटल पता है, टोटल में से आउटर माइनस कर दोगे तो इनर का आ जाएगा। अब इसका इनर का आ गया, उसी का नेगेटिव इसका इधर आ जाएगा। अब इसका इस साइड का चार्ज आ गया और टोटल अपने को पता है तो टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो इधर का आ जाएगा और उसका नेगेटिव ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जरा देखिए इस पर्टिकुलर केस में आई होप आप सब लोगों ने सोल्व भी कर लिया होगा। तो जरा देखिए अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊं कि कैसे कैसे चार्ज हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको अगर हम देखें तो वो कैसे देख सकते हैं वो जरा देखिए। इसको एक बार के लिए मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं। तो आपको सिर्फ ये दे रखा है कि इसके ऊपर Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। मुझे बताना है सबसे पहले इधर क्या चार्ज आएगा। तो इस तरफ क्या चार्ज आएगा, डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इस तरफ जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2। बड़ा सिंपल था भैया। अब आइए यहां पे इसके अंदर पे क्या चार्ज आएगा। तो अंदर को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं। यहां पे जो आएगा चार्ज वो कितना होगा, वो होगा Q1 माइनस, ये कर दो तो बन जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। इस Q1 में से ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। अब आइए इधर, तो इस पे क्या आएगा भाई, जो इस पे है इसी का नेगेटिव कर दो यहाँ पे, तो माइनस ऑफ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 बाई 2। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, ठीक है, इसी का नेगेटिव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आ जाओ इसके ऊपर टोटल चार्ज Q2 है, Q2 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो Q2 में से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे Q2 माइनस दिस, वो आपका इधर का चार्ज आ जाएगा। और इधर का चार्ज क्या आएगा जरा देखें, तो मैं इसको यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो बनेगा Q2 माइनस दिस। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, वो बनेगा Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 बाई 2। एक बार चेक करके देख लो भाई, ठीक है, मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए। Q2 माइनस दिस, तो एलसीएम आपका 2 आ गया। तो 2Q2 माइनस ये करोगे तो Q1 प्लस बनेगा और Q2 भी प्लस बनेगा, Q3 का माइनस बनेगा। एक मिनट जरा देखिए, माइनस Q3 आई थिंक ये आएगा भाई, एक बार चेक कर लो, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या बनेगा, यहां पे इसी का ऑपोजिट आ जाएगा, इस तरफ जो आएगा इसी का ऑपोजिट आएगा। तो वो बनेगा Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। और Q3 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग साइड पे चार्जेस को बता सकते हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको ध्यान रखनी है, क्या कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे आप 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, कितने भी ले लो, आप सब पे आप चार्जेस को दिखा सकते हो कि अलग अलग प्लेट्स पे कौन कौन से चार्जेस आएंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे अर्थ का इफेक्ट। अगर मैं इनमें से कोई भी एक प्लेट को अर्थ कर दूं तो क्या होगा, ठीक है। तो अर्थिंग को जरा समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब हम अर्थिंग को समझेंगे भाई। अर्थिंग को जरा देखते हैं। तो जरा सोचिए मेरे पास इस तरह से 2 कंडक्टिंग शीट है,
पहले एक लेते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए मैंने कोई चार्ज दे दिया Q। अब Q ये आइसोलेटेड सीट है, आप सब लोग जानते हो कि ये Q/2 इधर आएगा और Q/2 इधर आएगा, सो दैट अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी जीरो हो जाए। ठीक है, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए बराबर बराबर आएंगे। और अगर मान लीजिए मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? तो सारा चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ग्राउंड होने पे टू मिनिमाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ये सारा का सारा चार्ज ग्राउंड हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचे ही ना, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, एनर्जी स्टोर्ड जीरो हो जाए। इस वजह से सारा चार्ज एक तरह से ग्राउंड में चला जाएगा। ये तब है जब हम सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट को लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मैं एक प्लेट लूं जिसके ऊपर मैंने Q चार्ज दे रखा है यहां पे मैं, और एक अनचार्ज्ड प्लेट ले लूं, ठीक है, जरा देखिए, इसके ऊपर मैंने Q चार्ज दे दिया और ये अनचार्ज्ड है, इसके ऊपर 0 कूलम है, और यहां पे मैं इसको ग्राउंड करूंगा। एक बार इसको ग्राउंड करके देखते हैं, एक बार इसको ग्राउंड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको ग्राउंड करूंगा, बट अभी मैंने ग्राउंड नहीं किया है। तो ग्राउंड ना करने से पहले क्या होगा? पहले आप जानते हो, पिछला ही केस बन गया ये तो इसमें आपका इधर वाले जो सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा बताइए? यहां पे क्या चार्ज आएगा? ये Q, ये 0 है, तो इसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? Q + 0/2, तो Q/2 इधर हो जाएगा। अगर इधर Q/2 है और टोटल Q है तो इसके ऊपर भी Q/2 आ जाएगा इधर। ठीक है भाई, यहां पे आ जाएगा Q/2, इस तरफ Q/2 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इधर Q/2 है तो इधर आपका -Q/2 हो जाएगा, -Q/2, और क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है तो इधर आपका +Q/2 आ जाएगा, +Q/2 आ जाएगा। सो द नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है, क्योंकि चार्ज कहीं मूव तो कर नहीं सकता ना, ओपन है इधर से। ठीक है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, इसके ऊपर नेट चार्ज कंजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीट थी, जब ये ग्राउंडेड नहीं थी और ये आइसोलेटेड थी, उस केस में जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर स्टिल रहेगा अगर मैं एक और कंडक्टिंग प्लेट को इसके साथ ले आऊं, अनग्राउंडेड प्लेट को। बट जरा सोचिए, अगर मैं इसको यहां से ग्राउंड कर दूंगा तो क्या होगा? अब अगर मैंने यहां से ग्राउंड कर दिया तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब पूरी तरह से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उसको जरा समझते हैं। अब तो अभी तक फिलहाल मैंने इसको ग्राउंड नहीं किया था, जब ये ग्राउंडेड नहीं है तब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक काम करते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं। तो ग्राउंड करूंगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। अब उसको मैं इस तरफ जरा दोबारा से बना रहा हूं, जरा देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस को d ले लो, जो कि एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है। अब मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूं दोस्तों। ग्राउंड करते ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, लेकिन एक बात तो श्योर है कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज था वो तो Q ही रहेगा, क्योंकि वो तो कोई रास्ता ही नहीं है उसको जाने का। तो ये चार्ज तो आपका कंजर्व ही रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर कोई स्मॉल q चार्ज मान लेता हूं, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, सही बात है। अब यहां पे क्या चार्ज आएगा? क्या वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा? मैं कुछ कह नहीं सकता फिलहाल। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे Q1 ले लेता हूं चार्ज को, और यहां पे मैं Q2 चार्ज को ले लेता हूं। मुझे नहीं पता कि इधर क्या चार्जेस आएंगे। अब ग्राउंड होते ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके ऊपर टोटल चार्ज लेकिन आपका कंजर्व रहेगा, Q ही रहेगा। तो मैंने इधर Q1 मान लिया और इधर Q2 मान लिया। ठीक है, और मैं इसको भी पॉजिटिव मान रहा हूं, इसको भी पॉजिटिव मान रहा हूं। यहां पे एक अंदर मेरे पास कोई पॉइंट है P1, यहां पे कोई पॉइंट है P2। ग्राउंड होते ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पुराने वाला नहीं लेके चल रहा हूं, जो अभी हमने कंक्लूजन बनाया है वो नहीं लेंगे। देखते हैं कि कुछ नया रिजल्ट निकल के आता है क्या। ठीक है, तो मैंने इधर Q माना तो इधर Q माइनस स्मॉल q आ गया, और यहां पे क्या बन गया? Q1 एंड Q2। अब अगेन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आप बताओ? इनका एरिया A है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सबको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो सारे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे, उन सबको इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये जो चार्ज है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा इस पॉइंट पे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो जरा देखिए क्या बनेगी? Q माइनस Q डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी इस तरफ, उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ऐसे ही यहां पे बताइए Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इन सब की तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे, और इस Q की वजह से क्या होगी? नेगेटिव, माइनस Q बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और बराबर के इधर 0। अब जरा देखो,
ये 2 एप्सिलॉन हट गया, ये एरिया से ए भी आपका हट गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करके देखूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी, इट हैज टू बी क्यू प्लस Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। एक बार चेक कर लो भाई, इसका मतलब है यहां पे जो चार्ज आएगा ये पुराने ही रूल को फॉलो करेगा। यहां पे जो चार्ज आ रहा है इसके इधर आउटर पे, ये पुराने रूल को ही फॉलो कर रहा है। आप बोलोगे पुराना रूल क्या था? जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज था वो इनके टोटल चार्ज का सम डिवाइड बाय 2 था। अब आप सोचो, इसके ऊपर टोटल चार्ज है Q, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है? एक तरफ है Q1, एक तरफ है Q2, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। तो यहां पे जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया वो इनके इंडिविजुअल चार्जेस का सम डिवाइड बाय 2 वही तो आ रहा है। इसका मतलब वो रूल तो फॉलो हो रहा है भाई इस साइड से देखने से। अब Q2 को और देख लेते हैं, इस साइड से और देख लेते हैं। अगर इस साइड भी यही चार्ज आ गया तो इसका मतलब तो रूल फॉलो हो गया भाई। वो पुराने वाला रूल आउटर सरफेस वाला तो हमारा फॉलो हो जाएगा रूल, इनर सरफेस का फिर हम बाद में देखेंगे। बट पहले एक काम करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो उससे ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, Q की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आइए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इस पॉइंट पे इस Q2 की वजह से पॉजिटिव आएगी, बाकी इन तीनों की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं यहां पे अब इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो जरा देखिए Q2 डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पॉजिटिव हो गया भाई, बाकी इसकी वजह से नेगेटिव Q1 बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q माइनस Q डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक ये Q माइनस Q बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और बराबर के इधर 0। सही है जी, इस तरह से आप कह सकते हो। तो अब जरा देखिए यहां से ये कट गया, Q बाई A पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, ये तो कट गया भाई। अच्छा यहां से क्या निकल के आया? ये 2 एप्सिलॉन नॉट को भी हटा दो भाई, ठीक है। तो यहां से और A को भी हटा दो, A भी हट जाएगा सारा, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा Q2 माइनस Q1 माइनस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। एक बार जरा देख लीजिए। तो यहां से अगर मैं Q2 की वैल्यू को निकालूंगा तो Q2 हैज टू बी इक्वल टू Q1 प्लस Q। ये हमारे पास Q2 आ गया। इधर वाला जो चार्ज है वो इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस कैपिटल Q। एक बार जरा देख लो भाई, Q2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है, लेकिन आनी तो ये चाहिए थी, ठीक है, आनी तो ये चाहिए थी अगर वो कंडीशन अगर मैं वैलिड करता तो, क्योंकि ये भी तो इसका आउटर सरफेस है ना भाई। अगर ये आउटर सरफेस है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज आना चाहिए था वो इन सबका सम डिवाइड बाय 2 आना चाहिए था। एक बार जरा देख लो, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास एक और आगे भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया। यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया तो ये रिलेशन आई, यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया, एक बार फिर से देख लो भाई, क्योंकि ओके Q2 बाई A, ठीक है, हाँ ये आपने सही निकाला है, आई थिंक ठीक है भाई, रिलेशन तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो Q2 है ये तो इसके बराबर नहीं आया, मतलब जो इसके आउटर सरफेस पे उतना ही यहां पे तो नहीं आया। क्या करें फिर? एक काम करते हैं, अंदर वाला ही निकालते हैं, Q1 निकालते हैं, Q1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहां से भी Q1 निकालते हैं और यहां से भी अंदर वाले सरफेस पे चार्ज निकालते हैं। पहले यहां पे अंदर वाले सरफेस पे देखते हैं क्या आएगा। तो आउटर पे देखो, यहां से देखने से तो बराबर लग नहीं रहा है, क्योंकि इसके आउटर पे ये चार्ज है और इसके आउटर पे ये चार्ज है। एक आगे बढ़ते हैं, अभी कंक्लूजन नहीं निकालते हैं, अभी आगे चलते हैं। इसके इनर सरफेस पे देखते हैं। तो Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल q मेरे पास ये है, Q माइनस स्मॉल q करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये मेरे पास आएगा Q माइनस स्मॉल q, इसके इनर सरफेस पे चार्ज आ गया, ठीक है। और Q1 की वैल्यू क्या है? अगर मैं Q1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो Q1 की वैल्यू आएगी Q2 माइनस कैपिटल Q, Q2 माइनस कैपिटल Q। एक बार जरा देख लो भाई, Q1 की वैल्यू, ये वाले सरफेस पे जो चार्ज आया वो ये आया है और इधर वाले सरफेस पे जो चार्ज आया वो ये आया है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इस इधर इनर सरफेस पे और इसके इनर सरफेस पे, तो ऐसे तो कंपेयर कर ही नहीं पाओगे भाई। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहां पे Q1 Q2 है, जबकि यहां पे तो Q1 है ही नहीं।
तो क्यों ना हम Q1 को यहां से भी एलिमिनेट करें। अब Q1 को यहां से कैसे एलिमिनेट करोगे जरा देखिए, अगर मैं यहां से Q1 को एलिमिनेट करूं तो मैं कह सकता हूं Q माइनस Q1 की जगह पे रख देता हूं Q2 माइनस Q, Q1 की जगह पे Q2 माइनस Q कर देता हूं एंड प्लस Q2। एक बार देख लो भाई, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। ठीक है भाई, यहां से मैंने क्या किया, Q माइनस Q की वैल्यू निकाल ली ना। Q माइनस Q की वैल्यू कैसे निकाली, Q माइनस स्मॉल q की वैल्यू यहां से ये थी, ये करके निकाल ली। अब इसमें मैंने Q1 को Q2 की टर्म्स में लिख दिया। तो जब Q1 को Q2 की टर्म्स में लिखा मैंने, तो क्या पाया, तो मैंने देखा कि ये जो वैल्यू है ये है Q माइनस Q2, Q माइनस Q2 है, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये Q माइनस Q2। ध्यान से देखो, कैपिटल Q माइनस Q की जो वैल्यू है वो Q माइनस Q2 है। अब यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हो क्या, कि जो ये स्मॉल q है ये Q2 के ही बराबर है। जो स्मॉल q है मेरा ये Q2 के ही बराबर है। इसका मतलब आउटर सरफेस पे जो चार्जेस आएंगे वो बराबर आएंगे, और बराबर भी किसके बराबर आएंगे, स्मॉल q की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इनका इंडिविजुअल का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इसका मतलब जो पिछला रूल था वो यूं का यूं वैलिड है। पिछला रूल मेरा यूं का यूं वैलिड है। पिछला रूल क्या था बताइए, जो आउटर सरफेस पे जो चार्जेस आएंगे, आउटर मोस्ट जो सरफेस होंगे, वो चार्जेस कैसे निकालोगे बताओ, इंडिविजुअल का सम कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये Q2 को मैं Q लिख देता हूं यहां पे। Q2 की वैल्यू जो है यहां से आप देखो कंपेयर करके, Q2 की वैल्यू Q के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये मेरा Q ही बन जाएगा। ठीक है जी, Q2 को यहां पे भी Q ही रख दो। तो जब Q2 को यहां पे Q रखोगे तो जो रिलेशन बनेगी ये कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू Q प्लस Q1। ठीक है, यहां से एक और रिलेशन आ गई हमारे पास। एक तो ये आउटर पे बराबर होंगे और दूसरा हमने Q की वैल्यू भी निकाल दी है। Q की वैल्यू भी आएगी। अगर Q की वैल्यू ये है तो इसके इनर सरफेस पे क्या बनेगा, तो यहां से कैपिटल Q माइनस स्मॉल q करोगे तो आपके पास आ जाएगा Q1। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आपका बनेगा माइनस Q1, माफ कीजिएगा, Q माइनस इस Q की वैल्यू अगर आप करोगे तो माइनस Q1 आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर Q1 है तो यहां पे फिर माइनस Q1 होगा। इसकी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास माइनस ऑफ Q1। तो इसका मतलब पिछला रूल जो था वो यूं का यूं वैलिड है। ग्राउंड कर भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रूल है बताइए, रूल ये है कि आउटर सरफेस पे जो चार्जेस आएंगे वो आपके इन दोनों के सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, और इनर सरफेस पे एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। वो रूल यहां पे फिर से वैलिड है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे वो, तो चलिए अब जरा डायरेक्ट लगाते हैं। अब ये सारी को हटाते हैं। इसका मतलब ग्राउंड करने से कोई उन रूल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो रूल हमने अभी डेवलप किए हैं। तो अगर मैं उन रूल को फॉलो करूं तो जरा देखिए, मैं इसको फिर से रब कर देता हूं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो इतना अब हमें बार बार डिराइव करके देखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, अब हम डायरेक्ट ये करेंगे कि भाई सिचुएशन कुछ इस तरह की है। जरा देखिए, यहां पे ये डिस्टेंस d थी, इसके ऊपर चार्ज है Q, और ये हमने ग्राउंड कर रखा है। अब अगर ग्राउंड कर रखा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे Q चार्ज ले लेता हूं, तो यहां पे भी Q ही आएगा फिर। ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा, Q माइनस Q बनेगा। तो यहां पे इसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ Q माइनस Q, यहां पे ये आएगा। ठीक है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। तो देखो, पिछला ही रूल लगा दिया मैंने, जो यहां पे है उसका ऑपोजिट यहां पे ले लिया, जो यहां पे लिया है वही यहां पे भी लिया है। सही है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ये चार्ज होगा कितना, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ग्राउंड किया हुआ है तो इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। ये Q जो है ये अननोन है। अब इस अननोन की वैल्यू निकालते हैं। जब हमने दो रूल जो बनाए थे उनको जब हमने अप्लाई किया तो यहां से हमारे पास ये रूल आ गया, जो यहां पे चार्ज होगा वो यहां पे भी होगा। आप बोलोगे सर यहां पे तो जो चार्ज आएगा वो तो एवरेज होगा ना दोनों का, मतलब दोनों का सम करके फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे ना।
बिल्कुल सही है। ये जो चार्ज आएगा, ये इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो, उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे। बट द प्रॉब्लम इज इसके ऊपर चार्ज टोटल अभी पता नहीं ना अपने को, तो इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी बस ये बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज होगा ये चार्ज बराबर होगा, दूसरा ये जो चार्ज होगा और ये जो चार्ज होगा अंदर वाले ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो यहां पे Q माइनस Q होगा क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल Q रहना चाहिए। अगर यहां पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है तो यहां पे उसका नेगेटिव ले लिया हमने। अब आप मुझे बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब आप इनको ऐड करोगे दोस्तों तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा 2Q माइनस Q, ये टोटल चार्ज आएगा इसके ऊपर। सही बात है। अब यहां का चार्ज बताओ, अब यहां का चार्ज क्या होगा बताओ। यहां का चार्ज हमने Q माना है और ये Q क्या होना चाहिए, इन सब का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे आना चाहिए। तो आप जरा करके देखो, इसका और इसका सम करो, ठीक है। तो जब मैं इसका और इसका सम कर रहा हूं तो Q प्लस ऑफ 2Q माइनस Q, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये तो कट गया, तो ये Q ही आ गया और Q ही हमने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप देख लो अपने आप सेटिस्फाई भी हो रहा है ये Q। ये इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करने से जो आ रहा है वो उसी के बराबर है। कई बार मैं एवरेज बोल देता हूं, एवरेज वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए। इंडिविजुअल जो इस प्लेट के ऊपर टोटल है और इस प्लेट के ऊपर जो टोटल है उन सब का सम करके डिवाइड बाय 2 कर दो, वो चार्ज यहां पे होना चाहिए, वही चार्ज यहां पे रखा हुआ है। बट एक प्रॉब्लम आ गई है यहां पे, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही किया आपने, बट इस Q की वैल्यू क्या होगी। ये Q एक अननोन फैक्टर है हमारे पास, इस Q को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये Q कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हम कैसे देखें। इसको निकालने का एक ही तरीका है हमारे पास और वो है मिनिमम एनर्जी। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम कैसे करें भाई, जरा देखिए। यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो कर दी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो आएगी। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही कुछ इस तरह से है, क्योंकि जो ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, जो हमने पिछले रूल बनाए हैं, वो रूल इसी कंडीशन से तो बने हैं कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो होनी चाहिए प्लेट्स के अंदर। तो इसका मतलब यहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है, प्लेट्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव है। तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी भाई बीच में प्लेट्स में। कर हम ये सकते हैं कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो कर दें और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो कर दें। तो अगर हम कुछ इस तरह से कर पाए कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर हो जाए तो कमाल हो जाएगा। फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस रीजन में बचेगी और वो मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी आएगी वो मिनिमम पॉसिबल आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम में वो मिनिमम आएगी। या तो आप इस तरह से कर सकते हो डायरेक्ट, आप इस मतलब एक ये इंट्यूशन है बस और कुछ नहीं है। या फिर आप पूरा मैथमेटिकल तरीका अप्लाई करो। मैथमेटिकल तरीका क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस जोन में जीरो कर दो और इस जोन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस जोन में और इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे कैसे, बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। बट उसके लिए उससे पहले आप जरा मैथमेटिकली इसको सोल्व करके देखो कि इस Q की वैल्यू क्या आएगी। तो एक काम करते हैं, उसके लिए इस जोन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो वो जरा देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो उसके लिए अगर मैं मान लूं कि भी प्लेट जो है वो इनफाइनाइट एरिया है प्लेट का, ठीक है, या आप ऐसे मानो कि यहां पे एरिया A है तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी Q बाई A। यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो Q बाई A हो जाएगी और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो Q माइनस Q बाई A हो जाएगी। यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो माइनस Q बाई A हो जाएगी और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो Q बाई A हो जाएगी। ये चार्ज डेंसिटी है। इस चार्ज डेंसिटी को अज्यूम करते हुए आप इन सीट्स को इनफाइनाइट मान लो कि ये सीट का जो एरिया है वो इनफाइनाइट है 1 मिनट के लिए और उसके ऊपर ये चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि आप जो चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो वो तो फाइनाइट एरिया मान के निकाल रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि उतनी ही चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट सीट पे दे दो, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, यहां पे मैंने ए एरिया ले लिया इसका और उससे चार्ज डेंसिटी निकाल ली। अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये चार्ज डेंसिटी मैं लेके चल रहा हूं और इस सीट का एरिया को फिलहाल मैं इनफाइनाइट मान रहा हूं, इसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। ये जस्ट एक अजम्पशन है। अगर आप ये अजम्पशन ना लेना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट पास में निकाल लो, इसका एरिया फाइनाइट रखो, ये चार्ज डेंसिटी आ गई और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जस्ट इसके पास में निकालना चाह रहा हूं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूरे रीजन में ले लूंगा फिर मैं, हालांकि वो सही नहीं है क्योंकि आपका फाइनाइट एरिया है तो आप हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं ले सकते हो। बट कंक्लूजन मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, वो ये जो रिजल्ट है वो उससे आपका ठीक ठाक ही आएगा। तो बताइए यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस पॉइंट पे तो क्या बनेगी, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है
तो Q बाई ए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, प्लस इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q माइनस क्यू बाई ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से आ गई भाई, इसकी वजह से आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो अगर ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये भी अवे दे रहा है, ये भी अवे दे रहा है, ये अंदर की तरफ लेगा तो माइनस हो जाएगा Q माइनस क्यू डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है जी। और ये पॉजिटिव है फिर से तो प्लस Q बाई ए डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया भाई यहां से, कितना आ गया बताइए, ये बन गया Q बाई ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी आएगी Q बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस जोन में इधर। ऐसे ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो भी यही आएगी, और अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, वो आप कैलकुलेट करके देखें, यहां पे कोई पॉइंट ले लो और वहां पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से, टोटल सम कर दो ना यहाँ पे सुपरपोजिशन से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों ये बनेगी Q माइनस क्यू डिवाइड बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, इधर की और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, ठीक है। अब जरा मैं एनर्जी निकालना हूं, अब आप बोलोगे सर एनर्जी स्टोर कैसे निकालोगे भाई, एनर्जी स्टोर के लिए आपको याद होगा अगर सिस्टम में एनर्जी स्टोर निकालनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल, ये था हमारे पास एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, ठीक है, सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो सबसे पहले काम करते हैं इधर वाले जोन में एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं, और क्योंकि मैं इसको इनफाइनाइट सीट मान रहा हूं तो मैं इधर वाले जोन को, ये भी इनफाइनाइट एरिया होगा पूरा, इधर वाले जोन का जो वॉल्यूम है उसको V मान लेता हूं, ठीक है, इधर वाले पूरा जो जोन है उसका वॉल्यूम को मैं V मान लेता हूं, और मैं मान लेता हूं कि इस पूरे जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है और वो इस पे है, हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल एक बार चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट तो नहीं है बट वो आपको सही ठीक ठाक आपको रिजल्ट दे देगा, वो ठीक ठाक मतलब आंसर दे देगा। जरा देखिए, तो यहां पे अगर इस जोन में इस पूरे हिस्से में एनर्जी स्टोर निकालूंगा तो ये बनेगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या है इधर वाले हिस्से में, वो ये है, तो Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू डीवी, डीवी की जगह V लिख दूं भाई, पूरे का वॉल्यूम V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट मान लिया ना, तो कांस्टेंट ले लिया तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया सब कुछ, यहां पे केवल डीवी में इंटीग्रेशन रह गया तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास V आ गया। अच्छा, इधर की जो एनर्जी स्टोर्ड है वही इधर की भी एनर्जी स्टोर्ड आएगी, तो इसको मैं डबल कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, इधर का वॉल्यूम V ले लिया तो इधर का वॉल्यूम भी V रहेगा, उसको मैं डबल कर देता हूं। प्लस बताइए, प्लस आपके पास यहां पे वो बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर क्या करोगे बताओ जरा, इसका ई का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ई की वैल्यू है Q माइनस क्यू का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया ई स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता थी ना यहां पे, और ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर भी आएगा नीचे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इस हिस्से का वॉल्यूम कितना है बताओ, प्लेट्स का एरिया ए ले लो और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, तो a इंटू डी कर लो, इंटू डी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस जोन में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल ली। ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए इधर आप वॉल्यूम निकालने के लिए इसका प्लेट का एरिया ले रहे हो इंटू डी डिस्टेंस कर रहे हो, और इधर का वॉल्यूम, इधर की एनर्जी स्टोर निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप, पूरे रीजन का वॉल्यूम V ले रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में आप कांस्टेंट मान रहे हो, जबकि एरिया जो है ये फाइनाइट है इसका, तो आप देखना उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारे रिजल्ट पे। हमने जस्ट एक रफ सा आंसर लिखा है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। आप बोलोगे सर फिर एक काम करो ना, इनको इनफाइनाइट ही मान लो ना एरिया को, अगर आप इसका एरिया को इनफाइनाइट मान लोगे तब भी एक दिक्कत है, तब दिक्कत यह है कि फिर आप चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, फिर आपको ये चार्ज एरिया को फिर पर यूनिट एरिया कितना चार्ज आएगा वो फिर आपको देखना होगा, मतलब हर तरफ थोड़े थोड़े दिक्कतें हैं, बट एनीवे इसको एक बार के लिए सही मान के चलते हैं, क्योंकि अपने को एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं चाहिए, देखना थोड़ा रफ कैलकुलेशन भी करोगे तब भी आप सही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ये मेरे पास एनर्जी आ गई है, अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए इस एनर्जी को मैं ई से लिख देता हूं, ठीक है, ये मेरी एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के अंदर।
अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं dE बाई डी क्यू, मुझे क्यू देखना है ना, क्यू को वेरी करना है सो दैट मेरी एनर्जी जो है वो मिनिमम आ जाए। dE बाई डी क्यू को जीरो करना है भाई, ठीक है, dE बाई डी क्यू को जीरो करना है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये तो कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 2q इंटू वी, 2q इंटू वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया भाई। यहां पे जरा देखो, यहां पे आएगा प्लस 2, ये 2 कट जाएगा तो q माइनस क्यू, और यहां पे एक माइनस और आ जाएगा। डेरिवेटिव देखना भाई क्या निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे से जो है ना मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो है ना उनको आप देख लीजिएगा। a इंटू डी इक्वल टू 0। एक बार जरा देखिए भाई सही लिखा है क्या। ये मेरा 0 आना चाहिए और मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से कॉमन लेके, ये गया, ओके। अब जरा देखिए, अगर मैं q को निकालूं तो q की वैल्यू क्या बनेगी बताओ। यहां से आ जाएगा 2v और यहां से आ जाएगा प्लस ad और बराबर के इधर आ जाएगा q इंटू a इंटू डी। एक बार चेक कर लो भाई, ठीक है। अब यहां से q की वैल्यू जो बनेगी वो आनी चाहिए q इंटू a इंटू डी डिवाइड बाई 2v प्लस ad, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत लार्ज है भाई, इधर वाला वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इधर वाला वॉल्यूम टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। इवन a इंटू डी को करोगे ना, और अगर एरिया को आप इनफाइनाइट ले रहे हो तो ये भी आपका इनफाइनाइट ही बनेगा। आप बोलोगे फिर तो a इंटू डी ऊपर भी इनफाइनाइट बनेगा, तो ये तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। a इंटू डी को कॉमन ले लो, काट दो भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखोगे तो q टेंड्स टू 0 आएगा, q मेरा टेंड्स टू 0 आएगा। इसका मतलब है टू मिनिमाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, आपका ये q जो होना चाहिए ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ग्राउंड करूंगा ना तो ये जो q आएगा ये 0 आएगा, ठीक है। आउटर प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा टू मिनिमाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम वो 0 आएगा। और अगर q की वैल्यू मेरी 0 आएगी ना तो इस जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी, इस जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी, और इस जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी 0 आएगी, क्योंकि इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, ये तो हम पहले ही सोच के चल रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस जोन में बचेगी। तो जब भी आपको मिनिमाइज करनी हो एनर्जी स्टोर्ड को, और आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से करना हो कि मिनिमाइज करना है, तो कोशिश करो कि एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो एनर्जी स्टोर डिपेंड कर रही है ना। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई मतलब नहीं है ना भाई, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इस एनर्जी स्टोर की वैल्यू मिनिमम तभी पॉसिबल है जब ई की वैल्यू 0 कर दोगे। तो आप कहां 0 कर सकते हो, इधर 0 कर सकते हो, इधर 0 कर सकते हो। तो इन चार्जेस की वैल्यू को ऐसे लो कि इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाए, इधर की भी 0 आ जाए, इधर तो 0 हो ही नहीं सकती। और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करने के लिए क्यू को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 0 ही करना पड़ेगा। तो कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हो। ये जो मैथमेटिक्स है ये तो थोड़ा सा रफ मैथमेटिक्स है, इसको आप ठीक नहीं कह सकते हो कि कई सारे अजम्पशन आपने इसमें ले लिए, कहीं पे कुछ अजम्पशन डाल दिया, कहीं पे कुछ अजम्पशन डाल दिया, बट कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते तब भी तो आप क्यू की वैल्यू को 0 करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इस केस में अब क्या होगा। अब अगर मैं फिर से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखिए क्या होगा। यहां पे ये q को 0 कर दो, तो q को 0 करोगे तो क्या होगा दोस्तों, जरा देखिए। यहां पे टोटल चार्ज q है, इधर मेरा 0 चार्ज है, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर आपने इसको ग्राउंड कर रखा है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। q की वैल्यू आपकी यहां पे आ गई है। अब बताइए, अगर यहां पे q है तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस q, यहां पे आ जाएगा माइनस q, और यहां पे अगेन 0 चार्ज रहेगा। यहां पे फिर आपका 0 चार्ज रहेगा, क्योंकि यहां पे q ही तो था, ठीक है। इवन आप देख सकते हो यहां से पुराने वाले जो रूल है वो भी वैलिड है। पुराने वाले रूल क्या, यहां पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, इन दोनों का टोटल चार्ज इसके ऊपर प्लस टोटल चार्ज इसके ऊपर डिवाइड बाय 2, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0 आएगा, तो इधर 0 कूलम, सिमिलरली इधर भी 0 कूलम, और बीच में ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका मतलब पुराने वाले रूल भी यहां पे वैलिड हो गए, एनर्जी भी आपकी मिनिमम आ गई है सिस्टम में। तो ये अब नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे अब हम नए चार्ज को हम दिखाएंगे कि कैसे हमारा जो नया चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो किस तरह का होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, तो यहां पे जब आप एक प्लेट को ग्राउंड कर दोगे तो क्या सिचुएशन आएगी वो मैंने आपको बताई। आप बोलोगे कि सर अगर जिस प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज था अगर मैं उसी को ग्राउंड कर देता तो, जरा देखिए, अगर ये प्लेट है मेरे पास, इसके ऊपर प्लस क्यू बाई टू इधर था, प्लस क्यू बाई टू इधर था, टोटल चार्ज था क्यू, और ये मेरे पास दूसरी प्लेट थी, हमने बिल्कुल विसिनिटी में लगा दी है, तो यहां पे प्लस क्यू बाई टू एंड यहां पे भी प्लस क्यू बाई टू, सही है। अब जरा देखना भाई, यहां पे माइनस क्यू बाई टू था, ये प्लस क्यू बाई टू था, इधर भी प्लस क्यू बाई टू था, यहां पे माइनस क्यू बाई टू था और यहां पे प्लस क्यू बाई टू था, जब ये ग्राउंडेड नहीं थे, कोई भी ग्राउंडेड नहीं थी। इसके ऊपर टोटल चार्ज है 0 कूलम और इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू कूलम, तो उसका हाफ इधर आ गया, हाफ बराबर उधर इधर आ गया, इनमें इक्वल एंड ऑपोजिट आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्लेट को ग्राउंड कर रहा हूं, क्यू वाली साइड को ग्राउंड कर रहा हूं। अब जरा देखिए क्या क्या होगा, इस पे नेट चार्ज 0 ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करते ही क्या होगा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, अब कुछ इस तरह से बदलेगा कि एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम के अंदर क्या आनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, इनके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, 0, और यहां पे जो चार्ज जाने चाहिए, आउटसाइड जो चार्ज जाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए बताओ, वो इक्वल होने चाहिए और यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। तो 3-4 कंडीशन है, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप लिख दो। तो जरा देखिए, अगर मैं इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए लिखूं तो मैं क्या करूंगा, आप जरा देखिए अब सिचुएशन कैसी होगी। अब सिचुएशन पूरी तरह से डिफरेंट होगी, जरा देखिएगा, पहले इस चार्ज पे क्यू था, अब मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 कूलम, अब मुझे इस तरह से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई मेरी एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम हो, प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। तो अब आप बताओ, अगर मैं इधर 0 चार्ज ले लूं 0 कूलम और इधर भी 0 कूलम ले लूं तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर भी 0 कूलम है, इधर भी 0 कूलम है, अच्छा इस पे टोटल 0 है तो इधर भी फिर मुझे 0 लेना पड़ेगा, इसके ऊपर टोटल 0 है ना, तो ये तो कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड से, तो ये तो चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर इधर 0 ले लिया तो इधर भी 0 लेना पड़ेगा फिर आपको, और अगर इधर 0 है तो इधर भी 0 कूलम लेना पड़ेगा। इससे हर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताओ जरा, 0, और एनर्जी स्टोर्ड पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगी, 0, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी आ गई यहां पे सिस्टम में। तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज इसके अंदर चला जाएगा, और कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है ही नहीं यहां पे। इससे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड भी मिनिमम है। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन बताओगे भाई, अगर ये ग्राउंड कर दिया तो सारा का सारा चार्ज चला जाएगा, किसी भी प्लेट के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर, अगर हम मान लीजिए यहां पे कुछ क्यू चार्ज ले लेते, जरा सोचिए, अगर हम कोई अलग तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते, चलो करते हैं, यहां पे क्यू ले लो, ठीक है, तो यहां पे फिर माइनस क्यू लेना पड़ेगा भाई। माइनस क्यू क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा हिसाब है, टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए इसके ऊपर, तो इसलिए यहां पे माइनस क्यू लेना पड़ेगा। अच्छा यहां पे क्यू है तो यहां पे माइनस क्यू लेना पड़ेगा अब आपको, यहां पे ये माइनस क्यू क्यों लेना पड़ेगा बताओ, इक्वल एंड ऑपोजिट लेना पड़ेगा। अच्छा यहां पे माइनस क्यू है तो यहां पे भी माइनस क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे भी माइनस क्यू लेना पड़ेगा। तो ये भी तो पॉसिबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई, इसको भी तो आप ले सकते हो ना। अगर जरा देखो, इससे जरा देखते हैं कि क्या ये सही है क्या। यहां पे टोटल चार्ज कितना आया, -2q, और यहां पे कितना आया, यहां पे आया 0, यहां पे तो टोटल 0 ही रहा। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके देखो, उतना ही है यहां पे और उतना ही यहां पे भी है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, आपने 0 कह लिख दिया हर जगह भाई। यहां पे क्यू अननोन है ना, अभी क्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना अब आपको, ठीक है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया, मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन इस क्यू की वैल्यू क्या है, अब ये भी तो निकालो। इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर, और मिनिमम एनर्जी स्टोर कब हो पाएगी बताओ, जब इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 0 कर दो। अब इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कैसे करोगे, सोचो यहां पे कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, इन दोनों की वजह से कैंसिल कर देगी, क्योंकि एक आपका अवे देगा तो दूसरा आपका अंदर देगा, तो इन दोनों की वजह से तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन दोनों की वजह से आएगी, और वो अंदर की तरफ आएगी, कितनी आएगी, Q/A डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वजह से और इसकी वजह से भी यही आएगी, तो डबल कर देता हूं मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, और इसको 0 करने के लिए आपको Q को क्या करना होगा, 0 करना होगा। इसका मतलब इस Q की वैल्यू को 0 लेना पड़ेगा, हर जगह 0 हो जाएगा फिर।
पॉइंट को समझिए। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर क्यू को निकालना भी तो पड़ेगा ना, और इस क्यू को निकालने के लिए फिर आपको क्या लेना पड़ेगा बताओ, इधर 0 लेना पड़ेगा आउटर। तो इस पॉइंट को समझिए कि जब भी कोई ग्राउंड करते हैं किसी प्लेट को, तो उस केस में कैसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे, ठीक है, और कौन सी प्लेट को ग्राउंड कर रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, कुछ और नई चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मल्टीपल तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो प्रॉब्लम को और देखते हैं। मेरे पास एक इस तरह की सिचुएशन है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट यहां पे मान लीजिए ये है, और एक प्लेट यहां पे है। इस प्लेट के ऊपर चार्ज है Q। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए 2D, और ये जो डिस्टेंस है ये D है, और यहां पे जो D की वैल्यू है वो मच लेस देन है एरिया ऑफ द प्लेट से, ठीक है। ओके, ये अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, और मैं क्या कर रहा हूं, ये एक S1 दे रखा है और एक S2 दे रखा है। ये मान लीजिए मेरा S1 है, ये मान लीजिए मेरा S2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, S2 को ओपन रख रहा हूं, S1 को क्लोज कर रहा हूं। S2 मेरा ओपन है एंड S1 को मैं क्लोज कर रहा हूं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। आपको बताना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इनके ऊपर, प्लेट्स के ऊपर चार्जेस जो हैं वो कैसे आएंगे, आपको ये बताना है। तो अब इसको कैसे देखें दोस्तों, तो चलिए जरा इसको समझते हैं। जैसे आपने इसको ग्राउंड किया, ग्राउंड होते ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर 0 कूलम है, इसके ऊपर भी 0 कूलम है, ठीक है। तो अब इसके आउटर पे क्या चार्ज आएगा ये अपने को देखना है, ठीक है, और इसके आउटर पे क्या चार्ज आएगा वो भी अपने को देखना है। एक बात तो श्योर है कि आउटर पे जो चार्ज आएगा वो बराबर होगा, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर 0 नहीं रहेगा भैया, ये गड़बड़ कर दी ना हमने। देखो यहां पे 0 है, ये तो श्योर है क्योंकि जा नहीं सकता, बट इसके ऊपर हमें नहीं पता टोटल चार्ज क्या आएगा। इसके ऊपर थोड़ा ना पता है कि टोटल चार्ज क्या होगा। ग्राउंड से आ भी तो सकता है ना, जा भी सकता है ग्राउंड में, इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका हमें पता नहीं कि क्या चार्ज है। हाँ, इसके ऊपर 0 रहेगा क्योंकि ये ओपन है। अब सवाल यहां पे ये है कि मैं कैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे दिखाऊं मैं। तो देखो एक बात तो श्योर है कि जो इधर चार्ज दिखाओगे वही चार्ज आपको इधर भी दिखाना होगा, आउटर पे बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे Q है तो यहां पे -Q होगा क्योंकि टोटल इसका तो 0 ही रहना चाहिए, ठीक बात है। अब आइए यहां पे आपके पास -Q है तो यहां पे क्या होगा, +Q होगा, ऑपोजिट होना पड़ेगा। और इसका भी टोटल चार्ज कंजर्व है तो यहां पे कैपिटल Q है, ये स्मॉल q आ गया तो इधर आएगा Q माइनस स्मॉल q, और यहां पे Q माइनस स्मॉल q आ गया तो इसका नेगेटिव फिर इधर होगा, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा Q माइनस Q। सही बात है, इस तरह का चार्ज यहां पे आएगा। तो इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ, इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज होगा 2Q माइनस Q, 2Q माइनस Q। और आप देख सकते हो इन सब का सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहां पे Q ही आएगा और इधर भी Q आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपने इस तरह से दिखा दिया है चीजों को। अब सुनिए भाई, अब मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। इस Q को हम कैसे निकालें, Q को आपको इस तरह से निकालना होगा सच दैट एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम हो सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए देखो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को आप 0 नहीं कर सकते हो क्योंकि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई, तो इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पॉजिटिव है उसके हिसाब से। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बराबर ही आएगी। चलिए मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, जरा देखिए यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो उस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये अवे देगा और ये टूवर्ड्स देगा, तो इनकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कैंसिल कर दो। अब आइए यहां पे इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे आएगी, और इसकी वजह से भी मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं तो इसकी वजह से भी अवे आएगी। कितने आएगी बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2a, Q बाई a डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से होगी। इसकी वजह से क्या होगी बताओ जरा, इसकी वजह से होगी Q माइनस Q बाई a डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी। इसकी वजह से बताइए, अब ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल कर देगा, ये जितना ये इसकी वजह से बनेगी अब ये उसका उल्टा कर देगा, तो इसको रबी कर देता हूं मैं सीधा सीधा। अब बचा ये, तो इसकी वजह से इतना ही आ जाएगा, डबल कर देता हूं मैं इसको, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी। अब आप चाहते हो मिनिमम एनर्जी स्टोर होना, तो उसके लिए इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो, ये आपके हाथ में ही है। आप Q को 0 कर दोगे तो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी।
इस जोन की भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम आ जाएगी ना उससे। तो आपका इसका मतलब ये जो चार्ज है इसको आप जीरो कर दो और इसको भी आप जीरो कर दो, ठीक है। अच्छा, अगर ये जीरो हो गया तो इसके अंदर वाले पे भी जीरो आएगा और यहां पे भी जीरो आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, Q, और यहां पे क्या आ जाएगा, -Q। ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं फाइनली लिखूं इसका, तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं, तो इस पे Q आ गया, सारा का सारा चार्ज इधर आ गया, उसका नेगेटिव यहां पे आ गया, इधर आपका जीरो ही रहा, ठीक है, इधर आपका जीरो रहा, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पे भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। ये आपका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन जीरो आएगी और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यहां पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इससे आपकी एनर्जी स्टोर जो आएगी सिस्टम में वो मिनिमम आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दिया करो। वैसे मैं आपको बताऊं, जनरली हम एक रूल बनाते हैं कि जब भी कोई प्लेट ग्राउंडेड है तो उसके बाहर आप जो है ना, अगर आउटर मोस्ट प्लेट है, अगर वो ग्राउंडेड है तो उसके बाहर आप जीरो दिखा सकते हो चार्ज को, ठीक है, कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो जीरो आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, इस प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज पहले तो था नहीं, अब आपका टोटल चार्ज कितना हो गया, -Q। इसका मतलब ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन आपके जो है ना ग्राउंड से निकले हैं, इसके ऊपर आए हैं, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर आए हैं, इस तभी तो -Q चार्ज है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो प्लेट ग्राउंडेड होती है, कोशिश किया करो अगर वो आउटर मोस्ट प्लेट है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ आप जीरो चार्ज कर दो, ठीक है। उससे आपके पास एक तरह से कैलकुलेशन आपकी जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो ये पार्ट तो हो गया भाई, अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट, वापिस इसको मैं रब कर रहा हूं और नेक्स्ट पार्ट क्या है वो जरा देखिए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम ये करने जा रहे हैं कि इसको मैं ग्राउंड करने जा रहा हूं। मैंने इसको भी ग्राउंड कर दिया। अब बताओ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब जरा देखते हैं चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसके ऊपर भी अननोन चार्ज है, इसके ऊपर भी अननोन चार्ज है, क्योंकि ये भी ग्राउंड है, पता नहीं कितना आएगा, ये भी ग्राउंडेड है, पता नहीं कितना आएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर Q ले लेता हूं। तो यहां पे मेरे पास -Q आ गया, ये तो श्योर है, ये -Q होगा। अच्छा, यहां पे होगा Q -Q और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा Q -Q, ठीक है भाई। अंदर वाला तो कर ही सकते हैं ना, देखो यहां पे मैंने Q मान लिया तो इस साइड पे क्या बनेगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अच्छा, यहां पे Q है तो यहां पे -Q हो जाएगा। अच्छा, यहां पे कैपिटल Q -Q है तो उसका ऑपोजिट यहां पे लिख दो। अब बचा ये आउटर वाला, कि आउटर पे क्या लिखे, आउटर पे क्या लिखे। तो आउटर पे जो चार्ज है, मैं अगर यहां पे Q1 लिख रहा हूं तो यहां पे भी आपको Q1 लिखना होगा, सही है भाई। यहां पे अगर Q1 लिख रहे हो तो यहां पे भी आपको Q1 लिखना होगा, सही बात है। अब सवाल यह है कि ये Q1 क्या होगा और Q क्या होगा, ये अपने को देखना है। तो एक काम करते हैं, यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पक्का नॉन जीरो आएगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो इधर आएगी चाहे इधर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो श्योर है कि ऑपोजिट चार्ज है ना, तो नॉन जीरो आएगी। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दिस Q वैल्यू। मुझे नहीं पता ये स्मॉल q की क्या वैल्यू होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट कैसी भी आ सकती है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले Q1 को देखते हैं क्या बनेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दें, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी भाई। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करूंगा तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इन दोनों का कैंसिल कर देगा, ये भी कैंसिल कर देगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी इधर आएगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, ये तो भाई जीरो ही आएगी ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही आपने ऐसे कर रखा है, देखने की जरूरत ही नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो ही आएगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो अंदर और बाहर का आपने लिया है ना, ये ऐसे लिया है सच दैट इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों कर रहे हो ये आप, ठीक है, ये तो करने की जरूरत ही नहीं। अब आप आइए बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखते हैं क्या आएगी। तो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लोगे, ये ऑपोजिट है, इनकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑपोजिट है, इनकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। ये अवे देगा और ये भी आपका अवे देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड अवे देंगे। कितने देंगे, Q1/A डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और उसका डबल कर दो। ये यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो बताओ जरा, अगर ये मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप जीरो कर दो ना, सो दैट मिनिमम एनर्जी स्टोर हो। तो आप इसको जीरो कर दो। इसको जीरो करने के लिए यहां पे जो चार्ज आएगा वो 0 कूलम आएगा। तो इसका मतलब ये भी 0 कूलम और ये भी आपका 0 कूलम। उससे क्या होगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, ये तो हो गया खत्म। इसको तो आपने जीरो कर दिया।
बट अंदर वाला तो अभी भी नहीं पता अपने को। ये Q की वैल्यू जब तक अपने को नहीं पता तब तक हम बता नहीं सकते कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आउटर का तो जीरो आ गया, ये तो श्योर हो गया कि बाहर का जीरो होगा, सो दैट बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको देखने को ना मिले। ठीक है, अंदर वाले अब ये चार्ज क्या आएगा ये कैसे देखें, उसके लिए एक काम करते हैं। और वो क्या काम करना है जरा देखिए भाई। मैं एक काम करता हूं, यहां का पोटेंशियल मेरा V है, V0 वोल्ट मान लेता हूं, तो यहां पे 0 वोल्ट हो गया और यहां पे भी 0 वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगी इस तरफ, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ होगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी Q डिवाइड बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इनटू D कर देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो D डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये V0 के बराबर आएगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। ऐसे आप इधर आइए, ऐसे आप इधर आइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इस तरफ आएगी, कितनी आएगी बताओ, Q माइनस Q डिवाइड बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई, यहां पे ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस जोन में। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और लेंथ कितनी है टोटल 2D, तो 2D से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और वो कितना आएगा, वो भी V0 आएगा, तो ये भी बराबर हो गया। तो अब जरा देखो, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, D से मेरा D कट गया, ठीक है, A से मेरा A गया। तो अब जरा देखो यहाँ पे बचा Q इधर, और इधर क्या बचा बताओ, इधर बचा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, यहां से आ गया 3Q इज इक्वल टू 2Q। ठीक है, तो स्मॉल q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2Q बाई 3। ठीक है, इसका मतलब ये जो चार्ज आएगा ये माइनस 2Q बाई 3 होगा, ये आपका क्या होगा 2Q बाई 3 होगा, ये इधर Q बाई 3 आएगा, और यहां पे आपका माइनस Q बाई 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक बार समझ सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है भाई, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। अब ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, इसको मैं एक्सपेरिमेंट से भी आपको दिखा सकता हूं। कैसे एक्सपेरिमेंट से हम दिखाएंगे जरा देखिए। इसमें अगर आप देखोगे तो जब ये ग्राउंडेड नहीं था, जब ये ओपन था, यहां से जरा समझिए, यहां पे जब ये ओपन था तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए थी। इधर चार्ज 0 कूलम, इधर भी आपका 0 कूलम। ठीक है, और कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि इस पे प्लस Q था, यहां पे आपका माइनस Q था। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 थी, बाकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी जब ये ओपन था। और जैसे मैंने इसको क्लोज किया, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब इस चीज को हम देख सकते हैं, इस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट से आपको इसको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से उसको देखते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।